के पार जब मिला प्यार। अक्का साहब क्या कर रही हैं? मत करिए प्लीज, अक्का साहब छोड़िए, ध्यान तो चाहिए। प्लीज छोड़िए, मत कीजिए, अक्का साहब। रुक जाइए अक्का साहब, प्लीज छोड़िए। नहीं मत रोको हमें, मत रोको हमें, मत रोको। गलती इस लड़की की नहीं है, गलती हमारी है। सजा इस लड़की को नहीं, सजा हमें मिलनी चाहिए। हम इसे घर से निकाल नहीं सकते क्योंकि युग की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम इसे घर में रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ आए दिन हमारे व्योम के चरित्र में लांछन लगाती है। जब से आई है हमारे घर की हर खुशी खा गई है ये। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें? का साहब, आज तक हम सिर्फ परिवार की इज्जत के बारे में सोच के सब कुछ सहते रहे, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। हम सिर्फ अपने आप को ही सजा दे सकते हैं कि आखिर हमने इसे आज तक इतनी छूट क्यों दी, क्यों दी, क्यों दी? साहब क्या कर रही हैं आप? अक्का साहब, अक्का साहब, आपको मुझे जो कहना है कहिए। जितना कोसना है कोस लीजिए, मैं वापस आकर सब सुनूंगी। लेकिन अभी मुझे चिमनी को ढूंढना है, कहीं नहीं मिल रही और व्योम भी नहीं मिल रहा। और वो व्योम से डर रही थी, अगर मुझे देर हो गई तो। तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। हमारे बच्चे का नाम मिट्टी में मिलाकर ये फिर नई कहानियां बुनने जा रही है भाऊजी। तुम इस घर की दहलीज के पार तब जाओगी जब तुमने जितने भी इल्जाम लगाए हैं उन्हें तुम सच साबित करोगी, समझी? युग, मुझे माफ करना, तुमसे किया वादा मैंने। ओके, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या है? क्या व्योम दादा ने फिर से? व्योम ने चिमनी को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये झूठ बोल रही है, मेरे व्योम जी ऐसा। मैं जानती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन मुझे चिमनी को ढूंढना है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। फाइन, मैं भी साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। हाँ चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। आप इससे दूर रहिए युग जी, इसका सर पूरी तरह से बिल गया है, इसलिए रोज रोज कहानी बना रही है, रोज रोज इल्जाम लगा रही है। अरे ये आप क्या कर रही है? छोड़िए इसे, कह रहा हूँ ना, छोड़िए इसे। योग! डैड, डैड आप समझ नहीं रहे हो बात को। योग, तुम नहीं समझ रहे हो। रणवी अपनी परेशानी की वजह से कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। उसने अभी तक जो कुछ भी कहा उसका एक भी सबूत नहीं है। ऊपर ना रूम में व्योम है, ना जिमली घर पर है, और जिन भी चीजों का उसने जिक्र किया था उसका कोई सबूत नहीं है। एग्जैक्टली, तभी तो ये बात सीरियस है डैड। जिमली नहीं है, व्योम दादा नहीं है, जिस बंदे की शादी की रस्में चल रही हैं वो गायब है। बिना बोले रात को पता नहीं कहाँ चले गए। और आप ही सोचिए, अगर व्योम दादा इनोसेंट है तो फिर वो है कहाँ पे? मैं यहाँ हूँ। लो, ये रहा हमारा व्योम। ये तन्वी तो बस जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी रहती है। जिमली कहाँ है व्योम? अरे तुम होश में तो हो तन्वी? कौन जिमली? अरे किसी जिमली इमली को नहीं जानता मैं। अरे मैं तो अपने रूम में फ्रेश होने गया था। कौन जिमली?
अब वो सबके सामने कौन बन गई? थोड़ी देर पहले गेस्ट रूम में बंद करके उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ तुम। अरे संभालो, अरे क्या हो गया इसको? तूने हट! हमारे बच्चे की तरफ एक उंगली भी उठाई तो हाथ तोड़ के रख देंगे। अक्का साहब ये चल। नहीं अक्का साहब ये तन्वी, तन्वी, युग, ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है। इट्स ओके, आई नो तन्वी, रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसे इंसान को हाथ लगा के अपने हाथ गंदे मत करो। मैं देखो अभी पुलिस बुलाता हूँ। वो झिमली का सच इनके मुंह से निकलवाएंगे। पुलिस क्यों? अरे मिलिट्री को बुलाओ ना। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उस जिमली को बुलाओ, उसके मुंह से सुनो सच। हाँ, 1 मिनट, मैं जिमली को कॉल करती हूँ। देखा? अरे मैंने कहा था ना, मेरी तो कोई बातें नहीं सुन रहा है। अरे अगर जिमली इस घर में होती, कहीं मेरे साथ होती तो उसका फोन भी यही होता ना, बजता ना, सुनाई देता ना। तन्वी, जितना मर्जी झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलने से वो सच में बदल नहीं जाता है। तुम सच को छुपाने के लिए जितना झूठ बोलोगे ना, उतनी ही बुरी तरह फंसोगे। तुम्हारी घटिया हरकत मैंने अपनी आंखों से देखी है और वो मैं साबित करके रहूंगी। मैं खुद जिमली को ढूंढ के लाऊंगी। आइए, आपके पास जिमली का एड्रेस होगा ना? नहीं तन्वी, जिमली का नंबर भी मुझे अक्का साहब ने ही दिया था और उसका एड्रेस भी अक्का साहब के पास ही है। आपको आपके बेटे की सच्चाई पर इतना भरोसा है ना, तो दीजिए जिमली का एड्रेस। हम पता नहीं देंगे। सीरियसली अक्का साहब, आप क्यों मना कर रही हैं? कहीं आप डर तो नहीं रही हैं कि दादा का सच सबके सामने आ जाएगा? तुम्हारी बीवी के पागलपन में हम आधी रात को उस गरीब लड़की के मोहल्ले में जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। उसके मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या कहेंगे, ये सोचा है तुम लोगों ने? झूठ हमेशा बेकसूर को नहीं, गुनहगार को बदनाम करता है। और जैसे ही सच बाहर आएगा, व्योम की बदनामी होगी, जिमली की नहीं। बेशर्म लड़की, वो गरीब बच्ची अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती है। तेरे पागलपन की वजह से अगर उसकी रोजी रोटी छिन गई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। तन्वी, तुम्हें ना सिर्फ गलतफहमी है, परी मेरा सच्चा प्यार है। मैं सच कह रहा हूँ। जिसकी इतनी सुंदर होने वाली पत्नी हो, इतनी प्यारी हो, तो वो किसी और लड़की के साथ। बस करो, और झूठ बोलोगे ना तो और मारूंगी। पहले सर फोड़कर खून निकाला था, अब तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी। कहाँ से खून निकला था? कहाँ लगी थी चोट? बोल। खरोच भी नहीं आई है दामाद जी को? मैंने अपने हाथों से डंडे से इसके सर पे मारा था, इसे चोट भी लगी थी। कुछ भी? अरे क्या बोल रही हो तुम? अगर मेरा सर फूटा होता तो मैं तो हॉस्पिटल में होता ना। कम से कम मेरे सर पे पट्टी तो होती है कुछ। तुम कितना भी झूठ बोलो, घाव झूठ नहीं बोलते। चोट वही होगी, मैं देख कर ही रहूंगी। खड़ी रह, हम देखते हैं। हाँ सर, आप देखो। दिखा बेटा, देखो। है कोई चोट? यहाँ दिखा, ये दिखा। है कोई चोट? उधर दिखा। चोट का कोई निशान तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चोट कैसे गायब हो सकती है? मैंने खुद अपनी आंखों से इसे जिमली के साथ। बस कर ताई, और कितना नीचे गिरेगी तू? और कितने झूठ के पहाड़ बनाएगी? अगर तू बोले ना तो मैं तेरे पैर भी छू लेती हूँ। ये क्या कर रही है तू? और क्या करूँ? मेरी जिंदगी में आग लगाना बंद कर दे तू। रोज एक नया इल्जाम, रोज एक नई साजिश। क्या चाहती क्या है तू? मेरी शादी तोड़वाना या फिर व्योम जी का नाम बदनाम करना? तेरी कही हुई एक भी बात सच नहीं निकली है, ना तो वो झिमली वाली बात और ना ही व्योम जी के सर पे चोट लगने वाली बात। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ ताई, प्लीज बंद कर दे ड्रामा, प्लीज। एक सेकंड,
ये व्योम दादा बाथरोब पहन के क्यों खड़े हैं? नहीं, आप बाथरोब पहन के अपनी चोट तो नहीं छुपा रहे हैं? अब क्या तुम सबके सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करना चाहते हो? ये लड़की काफी नहीं थी जो तुम अपने दादा के कपड़े सबके सामने उतरवाना चाहते हो? हाँ, मैं तन्वी को हमेशा आप सबके सामने गलत साबित होते हुए नहीं देख सकता हूँ अक्का साहब, और इस बार मैं सच पता लगा कर रहूंगा। युग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, किस बात का डर लग रहा है आपको? अगर आपको लग रहा है कि तन्वी झूठ बोल रही है तो ये रोब खोल के दिखा दो सबको, 1 सेकंड में सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे हो युग, अपनी 30 की पार की पत्ती की बातों में आराम से आ जाते हो। ठीक है, हाँ मैं बच्चा हूँ, मेरी बीवी 30 के पार है, बट अगर 2 इंसान एक ही चीज बोल रहे हैं तो बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना अक्का साहब। दादा, कम ऑन, प्रूव इज रॉन्ग। लाओ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, फिर ठीक है, खुद ही उतार दीजिए। पसीने क्यों आ रहे हैं? कौन दादा, ओपन इट। सरपोद्दार खानदान के बड़े बेटे के साथ हम ऐसी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। अक्का साहब, सच्चाई सबके सामने। बेशरम लड़की, अपना मुंह बंद कर। उस दिन रिकॉर्डिंग में सबने सुना कि तू हमारे व्योम के लिए क्या चाहती है। बेशरम, आज तूने सबको दिखा दिया कि तू कितनी निर्लज्ज है। अरे व्योम जेठ है तेरा, जेठ है। इसकी शादी तेरी बहन से होने वाली है, वो यहीं खड़ी है सबके सामने। तू ये चाहती है कि व्योम अपने कपड़े उतारे? अरे कौन सी निर्लज्ज मिट्टी की बनी हुई है तू। अक्का साहब, हमें सिर्फ प्रूफ चाहिए, बस। प्रूफ 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 का गीत गाना बंद करो तुम दोनों। कहाँ है जिमली? हाँ, वो फोन नहीं उठा रही। जिमली है ही नहीं ना। दामाद जी के सिर पे चोट आई है, फिर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारे दामाद जी के कपड़े उतरवाने पे क्यों तुले हो? काकू, आप परी की खुशी चाहती है ना? आप चाहती है कि परी की शादी अच्छे घर, अच्छे इंसान से हो जाए। मैं भी वही चाहती हूँ, बस फर्क इतना है, आप व्योम का चेहरा देख रही हो और मैंने उसका असली रूप देखा है। ये ले चाकू, तू यही चाहती है ना? मार दे मुझे, मार दे। काकू, काकू क्या कर रही हो? रोज रोज नाटक करके मेरे दिल पे पत्थर मार रही है ना तू? हाँ, तो आज एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दे। मार दे मुझे। मारी ताई के चक्कर में तू क्यों अपना खून खौला रही है? चाकू छोड़। ठीक है, इसे मार दे। वैसे भी तूने इसकी खुशियाँ तो छीन ली, अब इसकी सांसें छीन ले। व्योम, नहीं, एक काम कर, ये दामाद जी है ना, इनसे तुझे चलन है ना, इनको ही मार दे। चल। अरे पागल हो गए हो क्या? मार देना। काट निकाला उनका, मार। उनसे चलन है ना तुझे, मार देना। अरे नहीं। चला दे चाकू, चला दे। और आज फैसला होने ही दे। नहीं। कर दे। आई साहब, बहुत हो गया। खबरदार जो अपने झूठे इल्जामों के कटघरे में हमारे बच्चे को दोबारा खड़ा किया तो उससे ना ये मुजरिम बनेगा और ना तुम्हारे झूठे इल्जाम कभी सच साबित होंगे। जब तक जिमली सही सलामत नहीं मिलती, मेरे लिए मुजरिम व्योम ही रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसकी हैवानियत देखी है और मैं परी को इसके साथ फेरे लेने नहीं दूंगी। तो सुन लो तन्वी,
हम भी देखते हैं कि तुम किस तरह व्योम और परी की शादी रोकती हो। बारात भी सजेगी, बैंड भी बजेगा, लाइटें भी लगेंगी, सेहरा भी सजेगा, दुल्हन भी तैयार होगी और 7 फेरे भी होंगे। और ये शादी कल ही होगी। लेकिन अक्का साहब अब तो रस्में भी बाकी हैं। ये सब कैसे होगा? भाऊजी, इन रस्मों के चक्कर में हम अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और आपकी ये बहू हाथ धोकर हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। बस, हमने फैसला कर लिया है। व्योम और परी की शादी कल ही होगी। और उस शादी में इस मनहूस तन्वी का साया दूर दूर तक पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते हम। यू को दवाई देनी है, लेकिन जिमली को ढूंढना है। परी की शादी, मुझे काकू और परी से अभी बात करनी होगी। लेकिन युग की दवाई, युग मुझे माफ करना, वो मैं इतनी उलझ गई हूँ ना कि तुम्हारी दवाई। रिलैक्स, रिलैक्स तन्वी, रिलैक्स। कम ऑन, ब्रीद इन। अरे देख क्या रही हो? ब्रीद इन स्लोली। हाँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब मुझे एक बात बताओ, सब कुछ एक साथ कैसे हैंडल करोगी तुम? इसलिए एक बार में एक ही काम कर रहा हूँ। कैसे संभालू युग? जिमली का पता नहीं है, परी की जिंदगी मेरे हाथ से फिसल रही है और उस व्योम के कारण आप सब लोग मेरे आंखों के सामने दर्द में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर जगह से हार रही हूँ। तुम हार नहीं रही हो तन्वी, तुम सिर्फ स्ट्रेस में हो। और जब तुम स्ट्रेस में रहती हो, मैं तुम्हारी ताकत बनता हूँ। इसलिए जिमली को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। लेकिन युग, तुम्हारी तबीयत, कल तक तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये देखो मेडिसिन, देखा, मेडिसिन भी ले ली। तुम मेरी चिंता मत करो, आई एम परफेक्टली फाइन। मैं मानती हूँ युग, तुम कल से आज बेहतर हो, लेकिन इस हालत में तुम गाड़ी नहीं चला सकते। किसने कहा मैं ड्राइव करूंगा? ड्राइवर है ना, वो ड्राइव करेंगे। पर जिमली को मैं हर हाल में ढूंढ के लेके आऊंगा। तुम्हारी नजरों में मैं बच्चा हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं तन्वी। सही कहा युग तुमने, जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तब तुम मेरा सहारा बनते हो। बस बापा करे कि तुम्हें जिमली मिल जाए। शुक्र है मैं अपना लाइटर अपनी जेब में रखता हूँ हमेशा। आज काम आएगा। हम आ रहे हैं तुम्हारी अस्थमा की दवाइयाँ लेकर, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? सॉरी तन्वी मैडम, मैं गरीब हूँ, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ सकती, पर थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। तन्वी, इतनी भी नफरत ठीक नहीं ना। छोड़ो ना गुस्सा। देखो देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है।
क्या हुआ? कोई चोट नहीं दिख रही, कोई निशान नहीं मिल रहा। क्या समझी थी तुम? मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझी थी कि तुम मुझे फंसा दोगी और मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं होगा। बड़ी मेहनत की ना तुमने, लेकिन क्या हाथ लगा? टेंगा। तन्वी, मेरे शातिर दिमाग के सामने तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। अब छोड़ो ना ये लड़ाई झगड़ा, थोड़ा समझदार बनो। अरे मान लो मेरी बात, तुम्हारे पास बस आज रात का समय है, सोच लो जितना सोचना है। अरे ये देखो, फेस पैक लगाने जा रहा हूं। शादी है ना मेरी, एक काम क्यों नहीं करती? तन्वी तुम अपने हाथों से लगा दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज लो। तुम अपनी चोट छुपा सकते हो, लेकिन अपनी सच्चाई कैसे छिपाओगे इस खिलौने चेहरे के पीछे? एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर ही रहेगी। अब तुम्हें याद रहेगा, हर बार मेरे सामने घटिया हरकत करने की कीमत चुकानी पड़ती है। तन्वी, 24 घंटे, बस 24 घंटे है तुम्हारे पास। 24 घंटे में या तो तुम मेरे पास आओगी या फिर परी की जिंदगी बर्बाद होगी।